बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा काम किया है और बड़ा फैसला किया है। उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से मामला तय किए हैं और उनको कहा है कि हमने ज़िमनी इंतखाबात जीतना है और हम इसकी पोजीशन में आ चुके हैं। और ज़िमनी इंतखाबात जीत कर इमरान खान ने फैसला ये किया है कि चौधरी परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला ओथ उठाएंगे और ओथ उठाने के बाद फौरी तौर पर वो पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर देंगे। पंजाब असम्बली डिसॉल्व करेंगे और उधर से खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान को कहा जाएगा वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिसॉल्व कर देंगे। इसके साथ साथ कोशिश ये की जाएगी कि ख़ास तौर पर सिंध असम्बली के अंदर जो बहुत सारे पीटीआई के अरकान है वो रिज़ाइन कर देंगे। इस तरह पूरे मुल्क के अंदर एक इलेक्शन की फ़िज़ा कायम हो जाएगी और सबसे बढ़कर सूरत हाल ये पैदा होगी कि एक तरफ शहबाज शरीफ हुकूमत कर रहे होंगे और पंजाब में इलेक्शन होना शुरू हो जाएंगे। पंजाब में अगर इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन होते हैं तो शहबाज शरीफ को रिज़ाइन करके खुद जाना पड़ेगा, इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के अंदर फिर सूरत हाल ये पैदा हो जाएगी कि अगर शहबाज शरीफ उधर से महंगाई चलती रहती है, मामला चलते रहते हैं, तो यहाँ पर वो किसी सूरत नहीं जीत पाएंगे। यानी ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब के अंदर वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ जाए। इमरान खान का ये अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। देखिए, दो चीजें समझ लें, जिन्होंने इमरान खान को निकाला है उन्होंने इमरान को वापस नहीं आने देना। यानी अमेरिका ने जो प्लान किया था कि इमरान को निकालना है, अब इस ज़िमनी इंतखाबात में बराह रास्त अमेरिका, भारत, इसराइल जो इमरान खान हमेशा कहते हैं वो असरअंदाज होंगे। अब आप पूछेंगे कि वो इतनी दूर बैठकर क्या कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने पहले काम किया, जिन मोहरों को उन्होंने पहले यूज किया वो उन्हीं मोहरों को बाद में भी यूज करेंगे। क्या शहबाज शरीफ से लेकर फजलुर रहमानी वो सारे उनके आलाकार नहीं बने? क्या लोग आलाकार नहीं बने? क्या मोहरों ने काम नहीं किया और मोहरों ने इमरान खान का तख्ता उल्टा नहीं है? क्या ये फजलुर रहमान इन सबको फोन नहीं गई, इनको हिदायत नहीं गई? सबको गई है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इमरान खान का प्लान ये है कि हमने इन पर मैक्सिमम प्रेशर डालना है और प्रेशर डालकर, देखिए, पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर जहां पर 14 से 15 करोड़ लोग रहते हैं, अगर यहाँ इलेक्शन हो जाता है खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान हंस के 2/3 मेजोरिटी ऑलरेडी उनके पास है, वो मजीद 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे। लेकिन असल मार्का होगा पंजाब के अंदर, और पंजाब में अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें अमेरिका भी कोशिश करेगा कि किसी तरह इमरान खान को जीतने नहीं देना। देखिए, एक चीज समझ लें, ज़िमनी इंतखाबात में आप अपनी छोड़ी हुई जो सीट होती है, यानी जो सीट आपकी रह गई है, कोई छोड़ देते हैं आप या दोबारा इलेक्शन होता है, 90% चांस होता है कि आप अपनी सीट निकालते हैं। तो यहाँ पर तो नून लीग ने इतना गंद किया है, इतना पेट्रोल महंगा किया है कि शहबाज शरीफ आज रोते हुए ओपनली ये बात कह रहे हैं कि देखिए, लोग हमें बद्दुआएं देते हैं और लोड शेडिंग हो, हम उनका कनेक्शन काट दें, गैस नहीं आए, कहते हैं हम तो कोशिश करें। अब ये बात अगर उन्होंने ओपनली की है तो वो जाहिर सी बात है किन को सुना रहे, वो उनको सुना रहे जो उनको लेकर आए हैं, वो किन के आगे रोना रो रहे हैं। देखिए, ये बात ओपनली क्यों वो कह रहे हैं, ये बात वो ना कहते। आप किसी के सामने बात कहते हैं कि अवाम हमें बद्दुआएं दे रही है जब हम कनेक्शन काटते हैं या बिजली महंगी करते हैं या पेट्रोल महंगा करते हैं, तो आप बताइए कि क्या आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है? वो असल में बता रहे हैं और सुना किसी और को रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ का आप जरा चेहरा देखिए उस बंदे का, वो बंदा पागल हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रही करना क्या है, उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। जितनी शहबाज शरीफ की जो क्रेडिबिलिटी, चाहे वो मीडिया की हद तक ही हो, लोगों के ज़हन में झूठ बोला हो, कुछ भी बोला हो, आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ का एक नाम तो बना हुआ था जी, पंजाब स्पीड और फलाना, वो जी शहबाज शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया। उस बंदे का सारा कैरियर बेड़ा गर्क हो गया। और आप अंदाजा कीजिए कि नून लीग का वोट भी अब 2 हिस्सों में तकसीम है। वो कहते हैं जी नहीं, नवाज शरीफ आएंगे तो काम होगा, और शहबाज शरीफ इस काबिल नहीं है, हमजा की परफॉर्मेंस भी नहीं, और हमजा अगर चले जाते हैं। देखिए, इस वक्त इमरान खान का जो एजेंडा है वो ये है कि अब चूंकि उन्होंने एक पत्ता खेल दिया था कि हमजा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने अब आकर हमजा को माना और साथ सुप्रीम कोर्ट को कहा ये मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अब सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगी ज़िमनी इंतखाबात की। और इमरान खान क्या करेंगे? इमरान खान पूरे मीडिया को लेकर इतनी हाइप इसकी क्रिएट कर देंगे और वो अगले 15-20 दिन लोगों को कहेंगे ये गद्दार है, इन्होंने महंगाई की, फलाना किया। जैसे अभी वो कह रहे हैं कि क्या न्यूट्रल्स को नहीं पता, ये पाकिस्तान उनका नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उन्होंने आकर यहाँ पर सब कुछ बचाना था। अगर उन्होंने नहीं बचाना, लोग उनसे सवाल करेंगे। अब ये इमरान खान ओपनली बात जारी करें, वो कह रहे हैं कि
आप सिर्फ इतना बता दें कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपने मुल्क को साजिशों को बताना है। हमें आप कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई, आपने हमारे सामने कोई रिपोर्ट रखी थी एनएससी की मीटिंग में। और वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स, अब लोग आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान में कभी ऐसी सूरत हाल नहीं। और ऊपर से आप देख ले फजलुर रहमान ने क्या स्टेटमेंट दे दिया। उसने कहा कि इदारे इस तरह हुए तो जाकर इमरान खान की हुकूमत गिरी और हम उनकी बैक पर खड़े हैं, अगर वो दोबारा भी यही करेंगे तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। यानी उन्होंने क्लियर अजीबोगरीब बात की कि इदारे असल में ये कर रहे थे तो इसीलिए इमरान खान की हुकूमत गिरी। अब फजलुर रहमान ने ये ओपनली बात करके मामला मजीद खराब किए हैं। देखिए जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो सिनेरियो इस वक्त बिल्ड हो रहा है, इमरान खान का मकसद है कि बस इंतखाबात हो जाएं किसी तरह और साफ शफाफ इंतखाबात हो। देखिए हमजा ने कोशिश तो बड़ी की थी कि किसी तरह इमरान खान को शिकस्त दें और हम अवाम में जब जाएं तो कहें इनको शिकस्त हुई है। अगर इंतखाबात होते तो मीडिया ने कहना था देखो ये हो गया वो हो गया। उस बंदे ने सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। आप ये सोचिए कि वो अदम इत्माद वाले दिन वो कासिम सूरी वाला मामला ना होता, इमरान खान ने कहा था सरप्राइज दूंगा, कासिम सूरी ने आकर कहा अदम इत्माद में उड़ा देता हूँ, इमरान खान ने कहा असम्बली डिसॉल्व। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अदालत में केस चला गया, कई दिन वो चीजें चलती रही, कभी वो हो रहा है कभी वो हो रहा है। उसके बाद बहाली जब हुई तो आप ये देखिए कि कितना कुछ पाकिस्तान में बेनकाब हो गया। यानी जिनके चेहरों से कभी नकाब नहीं उतरा था उनके चेहरों से भी नकाब उतर गए और लोगों को समझ आ गई कि यार ये 1947 है, हमारे साथ हो क्या रहा है, हम तो कुछ और सोचते थे, ये निकला तो कुछ और है। तो ये सूरत हाल आपके मुल्क में चल रही थी, उस बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही काम इमरान खान ने किया। अब आप देखिएगा होगा क्या। इमरान खान ने क्यों ये बाज़िमनी इंतखाबात वाले मामले की किए? एक तो वो पूरा प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं कि हम ये जीतें, और जाहिर सी बात है अब इनको जीतने के लिए धांधली करना पड़ेगी। और जब आप धांधली करेंगे तो इमरान खान पे चुप नहीं रहेंगे और अवाम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑलरेडी अवाम तपी पड़ी है कि जिनसे हम निजात बद्दुआएं दे रहे हैं वो शहबाज शरीफ को। और ये बात किसी और ने कही होती तो समझ भी आती कि यार वो किसी और पार्टी के, वो शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि लोग हमें बद्दुआएं दे रहे हैं। अगर लोग इनको बद्दुआएं दे रहे हैं तो आप बताइए इनको वोट कैसे दे सकते हैं? ये एक सादा सा सिंपल सा कुलिया है। आपको कोई बद्दुआ दे रहा हो तो वो आपको पसंद कैसे करेगा? इमरान खान ने सोच समझकर सारे कामों सारे फैसले किए हैं। जो सूरत हाल अगले कुछ अरसे में पैदा होगी, अब वो प्रेशर बिल्डअप करेंगे, वो आवाम को कहेंगे कि देखो इन्होंने आने नहीं देना, ये धांधली कर लिया। और उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि हमने जनरल इलेक्शन के अंदर क्या करना है। तो इमरान खान ने काफ़ी मामला चौधरी परवेज इलाही से उन्होंने तय किए हैं कि आपने सीएम बंदे असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है, हम इलेक्शन में जाएंगे और प्रेशर बिल्डअप करेंगे। और चौधरी इसने कहा है कि वो इमरान खान के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। बहरहाल इमरान खान का अगर आप माजी देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हमेशा ये होता है जितना बड़ा क्राइसिस होता है वो उतनी बड़े लेवल पर जाकर उभर कर बाहर निकलते हैं। देखिए अवाम जाग गई है, अब आप इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप चूना नहीं लगा सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश करिए। जो शऊर होता है ये बड़ी मुश्किल से आता है। जब आपको एक दफ़ा शऊर आ जाता है फिर आप जितनी मर्जी कहानियाँ कराएं, पेड कैंपेन्स चलाएं, आप कंपनीज को हायर करें, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मामला जिस तरफ जा रहे हैं वहां पर आपको इमरान खान की विक्ट्री नजर आएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।